अभी हम मौजूद हैं मधुपुर प्रखंड के भाग संख्या 13 पथलजोर ग्राम में और यहाँ पे मौजूद है दिनेशर किस्कू जी। और यहाँ पर कुछ मतदाता हैं, हम इनसे बात करेंगे क्योंकि 24 तारीख को मतदान होना है और जिला परिषद प्रत्याशी के रूप में दिनेशर किस्कू यहाँ मैदान में है। अरीता टुड्डू चुनाव मैदान में है और अब चूंकि 24 तारीख को चुनाव होना है, दिनेशर किस्कू चुनाव की कमान संभाले हुए हैं, घर घर प्रचार कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। जिला परिषद सदस्य अब वर्तमान में ये अभी हैं और इन्होंने क्या विकास किया है, क्या विकास छूट गया है, मतदाताओं से भी मतदाता का मूड जानेंगे कि इनके रहते हुए कितना विकास हुआ है इस क्षेत्र में और क्या लोग उम्मीद कर रहे हैं। सबसे पहले दिनेशर किस्कू से बात करेंगे। दिनेशर किस्कू जी, ये बताइए कि आप जिला परिषद सदस्य अभी है और ये जो 5-7 वर्षों का समय जो बीता, कितना विकास किए आप? सबसे पहले तो आप न्यूज चैनल वाले को हम धन्यवाद देते हैं कि आज पहली बार आप लोग मैंने हमारा बयान ले रहे हैं। देखिए, पिछले जो कार्यकाल रहा वो मैंने बहुत ही दयनीय मैंने रहा। एक तो पिछले जो रघुवर दास के कार्यकाल में हम पंचायत के प्रतिनिधियों को कोई भी विकास का फंड नहीं दिया गया और एक तरह से हम लोग को मैंने शून्य पर रखा। और जब 2019 में जब चुनाव हुआ, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के लिए भी कुछ राशि का आवंटित किया गया। और इसके बाद लॉकडाउन लगा, कोरोना काल आया और हम लोग सब अस्त व्यस्त हो गए, घर से निकलना मुश्किल हो गया। तो हम लोग के मैंने जिला परिषद हेड से कोई विशेष माने आपका ये कहना है कि उस दौर में जो विकास होना चाहिए था इन सब कारणों से नहीं हो पाया। लेकिन हम जनता के साथ रह करके उसके हर सुख दुख में हम खड़े रहे और सभी लोग भी जान रहे हैं कि जिला परिषद जो कार्यकाल रहा वो वेस्ट चला गया। लेकिन ये जे हम जनसेवक के रूप में उसके साथ हम खड़े रहे और जहां तक हो सका हम किए। अब तो अरीता टुड्डू चुनाव मैदान में है, तो क्या लगता है आपके जो छूटे हुए काम है अगर वो जीतती हैं तो उसको पूरा करेंगे? जी, निश्चित रूप से अब सरकार के जो नीति बनी है उससे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहा है, उसमें पंचायत के प्रतिनिधियों को भी भागीदारी सुनिश्चित है और निश्चित रूप से और आप तो अब सरकार में भी आपके लोग हैं और एक मजबूत स्थान भी है, ऐसे में विकास की जो चीजें छूट गई वो पूरी हो एकदम पूरी हो गई। देखिए, साफ साफ दिनेशर किस्कू सच्चाई से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि पिछला जो लॉकडाउन का कार्यकाल रहा, कोविड का जो कार्यकाल रहा और रघुवर की जो सरकार रही उसमें विकास नहीं हो पाया है और जो फंड मुहैया होना चाहिए था जिला परिषद को नहीं मिला, इसलिए बहुत सारे काम जो होने चाहिए थे नहीं हो पाई। लेकिन अगर अरीता टुड्डू इस बार फिर से लोगों का भरोसा पाकर जीतती हैं तो निश्चित रूप से, चूंकि अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में भी हैं और वो एक दिनेशर किस्कू एक अपना स्थान भी रखते हैं, ऐसे में बचे हुए विकास कार्य को जरूर पूरा करेंगे। मैं बात करूंगा, क्या नाम है आपका? सब ये बताइए कि पिछला वर्ष जो 5-7 साल जो बीता, क्या कुछ विकास हो पाया? विकास तो नहीं हुआ सर, यार होने का जब हुआ तो लॉकडाउन लग गया, इसीलिए कुछ विकास नहीं हुआ। पर दिनेशर किस्कू लगातार दुख सुख में आप लोग का शामिल रहे। साथ कुछ घटना होने से साथ देता है और वो भरोसा दिया है जो अब की करेंगे, देखिए। आओ, भरोसा दिया है इसलिए आप भी इन पर भरोसा जता रहे हैं। चलिए, हम क्या नाम है बताइए? अब्दुल कयूम। क्या लगता है इस 24 तारीख को चुनाव होना, क्या लगता है क्या होगा इस चुनाव में? चुनाव क्या सब सही होगा। सही होगा। हाँ, दिनेशर किस्कू को हम लोग वोट देंगे। दिनेशर जी को? हाँ, दिनेशर जी। ठीक। कौन है मैदान में, चुनाव मैदान में प्रत्याशी? इसका भाव बोला कि क्या नाम है? अनीता टुडू। अरीता टुडू। चलिए, मतदाताओं का मूड जो है वो इस बार फिर से एक बार अरीता टुड्डू के समर्थन में दिखाई दे रहा है और
लोग ये कह रहे हैं कि जो पिछले कार्यकाल में जो काम नहीं हुआ, इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि रीता टुड्डू चुनाव मैदान में आके इनके कामों को ढंग से वो पूरा करेंगी, इसलिए उन पर वो अपना विश्वास जता रहे हैं। मैं अपने सहयोगी रामचंद्र झा के साथ प्रिंस अहमद, न्यूज लाइन, मधुपुर।